आज मैं बात करने वाला हूं एक बोनस शेयर देने वाली कंपनी के बारे में, जिसने एक्सचेंज को बताया कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देने वाली है और रिकॉर्ड डेट भी कंपनी ने बता दी है। और रिकॉर्ड डेट है 6 मार्च 2026 और कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देगी 1:4 के रेशो में। यानी जिसके पास भी इस कंपनी का एक शेयर होगा उसको 4 एक्स्ट्रा फ्री में कंपनी शेयर देगी। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। तो आज मैं बात करूंगा LKP फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और कंपनी बिजनेस में है फाइनेंस एंड ट्रेडिंग इन शेयर्स एंड सिक्योरिटी डेरिवेटिव। और कह सकते हैं कि आज इस न्यूज़ की वजह से, बोनस शेयर की न्यूज़ की वजह से इस कंपनी ने एक ठीक ठाक रिटर्न निकाल के दिया। जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो LKP फाइनेंस लिमिटेड का शेयर प्राइस था 976 रुपीज 85 पैसे और आज इस कंपनी ने 1.48% का रिटर्न निकाल के दिया। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें, तभी अपना पैसा किसी भी कंपनी पे लगाएं। बात करें स्पेशली इस कंपनी की, LKP फाइनेंस लिमिटेड की, तो जब मार्केट डाउन था एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया। इस कंपनी ने 204% का रिटर्न निकाल के दिया, वो भी सिर्फ एक साल में। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 347 रुपीज़ का, जो आज के दिन है 976 रुपीज़ 85 पैसे। तो जिसने भी एक साल पहले इस कंपनी को चुना, एक अच्छा खासा अमाउंट लगाया, शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी खरीदी, कंपनी ने एक साल में ही उन सभी शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया। लेकिन बात करें लॉन्ग टर्म की, 5 साल में 2020 से लेकर 2025 तक इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 788% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 5 साल पहले कोविड के समय में 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस था 119 रुपीज़ 90 पैसे का, जो आज के दिन है 976 रुपीज़ 85 पैसे। तो जिससे भी 5 साल पहले इस कंपनी को चुना, एक अमाउंट अच्छा खासा लगाया और 5 साल तक के लिए अपना पैसा इस कंपनी में बनाए रखा, कंपनी ने निराश नहीं किया और एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। लेटेस्ट न्यूज़ यही है कि कंपनी आने वाली 6 मार्च 2026 को अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देने वाली है और कंपनी ने जो रेशियो डिसाइड किया है बोनस शेयर का, वो है 1:4 का। यानी इसके पास भी इस कंपनी का एक शेयर होगा उसको 4 एक्स्ट्रा फ्री में कंपनी शेयर देगी। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 1179 रुपीज़ 80 पैसे का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 234 रुपीज़ 73 पैसे का। फंडामेंटल्स को देखते हैं तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 1479 करोड़ का। ये कंपनी स्मॉल कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 5000 करोड़ के नीचे का है। पीबी रेशियो 3.13 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 20.32 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि कंपनी का जो स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। डेप्ट टू इक्विटी 0.10 है। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पे LKP फाइनेंस लिमिटेड पे लोन कर्ज नाक के बराबर है। इस कंपनी का जो ROE है वो है 0.06% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा ROE कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। ROE बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है और जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो ROE जरूर देखें। EPS इस कंपनी का है 1.18 का, बहुत ही कम है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा EPS कहलाता है 80 और से ज़्यादा का। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जो कंपनी का रेवेन्यू रहा दिसंबर क्वार्टर में वो था 112 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी ने ईयरली रेवेन्यू के मामले में कमाया सिर्फ 14 करोड़। प्रॉफिट को देखूं तो कंपनी का प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर में था 6 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 2 करोड़ का। नेटवर्थ कंपनी का नेटवर्थ 2024 की तुलना में 2025 में घट गया। इस कंपनी का नेटवर्थ 2025 में था 347 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 357 करोड़ का। तो कंपनी का मेरे हिसाब से
कंपनी रिटर्न तो अच्छा दे रही है, लेकिन कंपनी का फंडामेंटल सही नहीं है, क्योंकि आरओई बहुत कम है, ईपीएस भी कम है, और कंपनी का फाइनेंशियल भी कुछ ज़्यादा ठीक ठाक नहीं दिख रहा। देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो साफ है, प्रमोटर यानी कि इस कंपनी जो ओनर्स हैं उनकी होल्डिंग लगी हुई है, यानी कि उनका पैसा लगा हुआ है इस कंपनी में 50.08% का, यानी कि आधा जो पैसा लगा हुआ है वो प्रमोटर का लगा हुआ है इस कंपनी में। रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 40.91% का, जबकि एफआईआई की होल्डिंग है 4.98% की, जबकि डीआईआई की होल्डिंग है 4.07% की। तो मेरे हिसाब से दो चीज़ इस कंपनी में ड्रॉबैक है। पहली तो इस कंपनी की जो फंडामेंटल है वो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, आरओई बहुत ही कम है, ईपीएस बहुत ही कम है, पी रेशियो भी इस कंपनी का कम है, और कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो भी वीक ही दिखाई दे रहा है। लेकिन कंपनी रिटर्न निकाल के दे रही है, एक साल में 204% रिटर्न निकाल के दिया, 5 साल में 788% रिटर्न निकाल के दिया, और अब कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है और रिकॉर्ड डेट भी बता दिया है कि कंपनी 6 मार्च 2026 को अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देने वाली है 1:4 के रेशियो में। यानी जिसके पास भी इस कंपनी का एक शेयर होगा या वो लेने वाला है, कंपनी उसको हर एक शेयर होल्डर्स को 1:4 के रेशियो में शेयर देगी। यानी जिसके पास भी एक शेयर होगा उसको 4 फ्री में शेयर मिलेंगे। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।